वेलकम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की टॉप 10 सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक्स हो, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सारे इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 में भारत का स्थान बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर होगा दूसरा। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 की सूची जारी हुई है और उसमें भारत दूसरे स्थान पर है। अब ये इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक क्या है, इसको भी जान लेते हैं थोड़ा। तो यह रिपोर्ट OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव ऑपरेशन ऑन डेवलपमेंट जारी करता है, यानी कि हिंदी में इसको बोलें तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जारी करता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 37 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय पेरिस में है, यानी कि फ्रांस में, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020। तो भारत ने OECD देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में दूसरी रैंक हासिल की है। यानी कि ये जो OECD है, ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 जो जारी हुआ है वो किस आधार पर जारी हुआ है? तो भारत ने OECD देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में दूसरी रैंक हासिल की है। वर्ष 2018 में भारत से 3.3 लाख प्रवासी चले गए और वर्ष 2017 की तुलना में यह 10% ज़्यादा है। इस रिपोर्ट में चीन पहले स्थान पर है। इस देश से 4.3 लाख प्रवासी दूसरे देश में गए हैं। तीसरे स्थान पे रोमानिया है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज कानून को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हो गई है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। तो आपको पता होगा कि जम्मू और कश्मीर में हाल ही में पिछले साल 2019 में धारा 370 को खत्म किया गया है और उसके बाद अभी फिलहाल केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज कानून को मंजूरी दी है, पंचायती राज कानून को लागू करने की, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हो गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर की पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर अब राज्य था और धारा 370 के तहत उसे विशेष अधिकार प्राप्त थे। क्योंकि आपको पता होगा कि जब धारा 370 लागू थे तो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। उस दौरान वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी। वहाँ ग्राम पंचायत यानी कि हल्का पंचायत, जो ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम प्रधान, चुनाव जरूर होते थे लेकिन जिला पंचायत के चुनाव नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद भारत के तमाम कानून लागू हो गए हैं। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से वहां पर चुनाव होंगे। इसमें जिला परिषद, जिसे वहां के जिला विकास परिषद कहा जाता है, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे। यानी कि त्रिस्तरीय चुनाव में जिला पंचायत होता है, ब्लॉक चुनाव होता है और ग्राम पंचायत, ये 3 तरह के चुनाव होते हैं त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत में। बात है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा। अब इसकी अगली समीक्षा कब होगी? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर होगा फरवरी 2021 में। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है और इसकी अगली समीक्षा फरवरी 2021 में होगी। तो 23 अक्टूबर
2020 को FATF की बैठक में यह पाया गया कि पाकिस्तान UN द्वारा घोषित आतंकी संगठनों की फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा FATF के अध्यक्ष मार्क प्लियर ने की है। लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाजिब सैयद, जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर और कई आतंकियों पर पुख्ता कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। अब इसकी अगली समीक्षा जो है वो फरवरी 2021 में होगी। तो बात है FATF की, तो इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें 39 देश सदस्य हैं। मुख्यालय इसका पेरिस में है, फ्रांस में, और इसकी स्थापना जुलाई 1989 में हुई थी। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम में आतंकी फंडिंग को रोकने और उसके खतरों का मुकाबला करने के लिए बना है। बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी और राजधानी है इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हेम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है हिम तेंदुए के संरक्षण को महत्व को दर्शाना। पहला हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। इसे मनाने की शुरुआत उन देशों ने की थी जहां इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। इनमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, चीन, भूटान और अफगानिस्तान शामिल हैं। यानी कि इन देशों में हिम तेंदुए की संख्या ज़्यादा है। इन देशों ने 2013 में 23 अक्टूबर को हिम तेंदुए के संरक्षण के संबंध में बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, जो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में पहली बार आयोजित ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम में हुआ था। हिम तेंदुए क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है। आखिर तेंदुआ तो हमने जानते हैं, लेकिन हिम तेंदुआ एक शक्तिशाली जानवर होता है जो मध्य एशिया के 12 विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर वितरित किया जाता है। ये ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में यानी कि 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य में की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा गुजरात। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत गुजरात राज्य में की है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है किसान सूर्योदय योजना? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर को गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 3 योजनाओं का शुरुआत की। इसमें किसान सूर्योदय योजना जूनागढ़ में गिरनार रोपवे तथा अहमदाबाद स्थित UN मेहता कार्डियोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से संबद्ध है। पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हुआ है, इसी में उसका उद्घाटन भी हुआ है। किसान सूर्योदय योजना इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। तो इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। ये है किसान सूर्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य। तो राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। 2020-21 के लिए दाहोद, पाटन, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, खेड़ा, तापी, वलसाड़, आनंद और गिर सोमनाथ को योजना के तहत शामिल किया गया है। यानी कि 2020 और 21 में इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है इस योजना के तहत। शेष जिलों को 2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा। गुजरात की बात है तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो अभी 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ था, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर
को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1945 में दुनिया के बहुत से देशों ने शांति और सद्भावना कायम करने के लिए एक संगठन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र तैयार किया गया और इसे 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1971 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर मनाए जाने की घोषणा की थी और इसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र नाम है ये राष्ट्रपति संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया है। बात है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में जो अमेरिका में है और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व विकास सूचकांक दिवस यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 24 अक्टूबर। तो अभी 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया है। 1972 में यूनाइटेड नेशंस ने विकास समस्याओं के लिए दुनिया को ध्यान आकर्षित करने और इसका समाधान खोजने के लिए मनाए जाने का निर्णय लिया। इसके अलावा 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी होता है, तो इसके साथ ही इसे भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नयानी नरसिम्हा रेड्डी का निधन 22 अक्टूबर 2020 को हो गया है। वह किस राज्य के पहले गृह मंत्री थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर है तेलंगाना। तो अभी नयानी नरसिम्हा रेड्डी जिनका निधन 22 अक्टूबर 2020 को हो गया है वो तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे। तो 76 वर्षीय नयानी नरसिम्हा रेड्डी सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS के वरिष्ठ नेता थे। वर्ष 2014 में तेलंगाना की स्थापना के बाद रेड्डी राज्य के पहले गृह मंत्री बने थे। चूँकि आपको पता होगा कि तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। वह अविभाजित आंध्र प्रदेश की विधानसभा के लिए 3 बार 1978 और 1985 और 2004 में निर्वाचित हुए थे। TRS द्वारा वर्ष 2004 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर रेड्डी ने दिवंगत YS चंद्रशेखर रेड्डी सरकार में बतौर मंत्री अपनी सेवाएं दी थी। तेलंगाना की बात हो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राजधानी है हैदराबाद और राज्यपाल हैं तमिलिसाई साउंडराजन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सऊदी अरब के रियाद में आयोजित यूथ 20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा किरेन रिजिजू। तो अभी जो Y20 शिखर सम्मेलन हुआ है सऊदी के रियाद में, तो उसका भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किरेन रिजिजू ने किया है। यह शिखर सम्मेलन 15 से 17 अक्टूबर 2020 तक चला है। इस शिखर सम्मेलन का विषय था गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटी। इसमें G20 देशों के युवा नेताओं को आमंत्रित किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है किस IIT संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? तो आंसर होगा IIT खड़गपुर। तो अभी IIT खड़गपुर ने कोविड-19 के टेस्ट के लिए एक नया किट कोविरैप डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने इस टेस्ट को मान्यता प्रदान की है। कोविरैप में तापमान नियंत्रित करने की यूनिट, जीनोमिक एनालिसिस के लिए स्पेशल डिटेक्शन यूनिट और परिणाम के लिए अनुकूलित स्मार्टफोन है। इनके कोविड-19 के सटीक नतीजे आएंगे। फिलहाल RT-PCR से कोरोना टेस्ट किया जाता है। इनके अभी जो कोरोना टेस्ट किया जाता है वो RT-PCR से किया जाता है। इसमें रिजल्ट काफ़ी हद तक सही आते हैं, लेकिन इसकी शुद्धता दर जो है वो काफ़ी कम है। जबकि
कोविरैप से नतीजे भी अच्छे आएंगे और सिर्फ 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आए होंगे। अब है लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, भारत के किस राज्य की पहाड़ियों पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म फॉसिल्स मिले हैं? आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड की पहाड़ियों में पुराने जीवाश्म के फॉसिल्स मिले हैं। अब है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य में की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों आपसे एक बार लास्ट में फिर से कहता हूं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।